गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब लोग? बारिश के मजे ले रहे हो? आवाज आ रही है ना मेरी बराबर से? सेफ एंड साउंड, वेरी नाइस। ओके, चलिए। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको इसके ऊपर रख देता हूँ तो जिससे मुझे आपका चैट दिखाई दे। यस, नाउ दिस इज ओके। चलिए, हमने लास्ट लेक्चर में आपको मल्टीपल वैलेंसीज क्यों बनती है उसके बारे में आपको बताया था। उसके बारे में हमने डिस्कशन किया था, है ना? तो उसी पे मुझे आपको आगे जो लिखवा था उसमें दो लाइंस लिखवानी थी। दो दो लाइंस हमने लिखी थी, छोड़ी थी जगह आपने उसके लिए। उसमें दो दो लाइन लिख लो। वो टॉपिक क्या था? वो टॉपिक क्या था जिसमें दो लाइन छुड़वाई थी मैंने? दो जगह पे दो दो लाइन छुड़वाई थी मैंने। कौन सा टॉपिक है, याद है ना? दो लाइन छोड़ दी थी आपने। चलिए, जहां पे हमने, हाँ, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड वाला सही है। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड वाले में आपने दो दो लाइन छोड़ी थी। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में छुड़वाई थी, हाँ ठीक है, सही है। वहां पे लिखो, दिस इज पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल। वहां पे एक ऐसा था कि सिंगल बॉन्ड आता था। सिंगल बॉन्ड होता है अगर आप ग्रुप 2 की बात करते हो तो, सॉरी, पीरियड 2 की बात करते हो तो पीरियड 3 4 5 में डबल बॉन्ड हो जाता है। तो फर्स्ट केस में लिखो, फर्स्ट केस में लिखो, फर्स्ट केस में लिखो, ओनली सिंगल बॉन्ड इज पॉसिबल ड्यू टू, सिंगल बॉन्ड इज पॉसिबल ऐसा था तो लिखो ड्यू टू एब्सेंस ऑफ, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ vacant orbital, due to absence of vacant orbital, multiple valency is not possible. Due to absence of vacant orbital, multiple valency is not possible. एक ही सिंगल बॉन्ड होता है। जबकि वहां पे लिखो, सेकेंड जो था केस 2, उसमें लिखो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल्स, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल्स, मल्टीपल वैलेंसी और डबल बॉन्ड इज पॉसिबल। मल्टीपल वैलेंसी और डबल बॉन्ड इज पॉसिबल। ठीक है?
चलो अब आते हैं आज के टॉपिक पे। आज का टॉपिक है वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थियरी। एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड दैट देयर आर थ्री मेन थियरीज इन कोवेलेंट बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड में लेटाइस एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट थी, वो थियरी इंपॉर्टेंट है ना, फजान्स रूल। ठीक है, उसी तरह से कोवेलेंट बॉन्ड में वैलेंस बॉन्ड थियरी, वीएसईपीआर, यानी ये जो है ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थियरी, फुल फॉर्म इसका ये होता है। वीबीटी का फुल फॉर्म है वैलेंस बॉन्ड थियरी, और एमओटी का मतलब होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। तो ये तीनों जो है वो क्या है, इंपॉर्टेंट है किसके लिए, कोवेलेंट बॉन्ड के लिए। क्यों? क्योंकि वैलेंस बॉन्ड थियरी आपको बताती है कि कैसे, हाउ अ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड, हाउ द कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म, वो आपको वीबीटी बताती है। कैसे कोवेलेंट बॉन्ड बनता है वो बताएगा ये, है ना। यानी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सही है, वो तो है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन तो होता ही है, मगर उसमें भी और डेप्थ में जाके शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन किस तरह से है, किस प्रकार का है, ये सारी चीजें जो है ये वीबीटी बताएगी आपको। वीबीटी, वीएसईपीआर एंड एमओटी। वीबीटी का जो लिमिटेशन है वो वीएसईपीआर खत्म करेगी, वीएसईपीआर का जो लिमिटेशन है वो एमओटी खत्म करेगी। एमओटी जो है वो सबसे बहुत मोटी थियरी है ना, एमओटी बहुत मोटी थियरी है, और वो इन सारी चीजों को क्या कर सकता है, एक्सप्लेन कर सकता है, ये पूरा थियरी। ठीक है ना, ओके। चलिए तो पहले समझते हैं वीबीटी क्या है। सिंपल, बहुत ही सिंपल बेसिक चीज है ये। तो पहले तो हम थोड़े साइंटिस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। इट वॉज प्रेजेंटेड बाय हाइटलर एंड लंडन। कई बार इसको हिटलर भी प्रोनाउंशिएट किया जाता है, कई लोग इसको हिटलर भी प्रोनाउंशिएट करते हैं, मगर एक्चुअली ये हिटलर नहीं है, ये हाइटलर है ना। वरना हिटलर के नाम सुनते हैं वो रुडोल्फ हिटलर याद आ जाता है, जर्मनी वाला, वो नहीं है, ये हाइटलर है। हाइटलर एंड लंडन, ये दोनों साइंटिस्ट हैं। लंडन सरनेम होता है, लंडन सरनेम होता है, ऑगस्ट नाम होता है ना। तो ऐसा टेंशन मत लेना कि लंदन तो सिटी का नाम है, सरनेम भी होता है लंदन। हाइटलर एंड लंडन, दो साइंटिस्ट ने इस थियरी को एक्सप्लेन किया। It was presented by Heitler in London to explain how a covalent bond is formed. How the covalent bond is formed. कैसे बनता है वो समझाने के लिए बताया. It was further extended by Pauling and Slater. Pauling and Slater. अच्छा, आपको पॉलिंग पता है? पॉलिंग जो जिसने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला रूल दिया, जिसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताया, वो है पॉलिंग। ये पॉली नहीं है, ये पॉलिंग है। पॉली अलग है। पॉली जो है वो चार क्वांटम नंबर किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के सेम नहीं हो सकते, वो है पॉली। वो पॉलीज लो है, यानी वो एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, जबकि ये पाउली है। ठीक है ना, ये पाउलिंग है एंड स्लेटर, ये दोनों साइंटिस्ट जो है उन्होंने इसी थियरी को और ज्यादा एक्सटेंड किया। अभी सिखाऊंगा मैं, बताऊंगा मैं इन दोनों ने क्या किया था और इन दोनों ने क्या किया था, एक्सटेंड कैसे करा उसने, वो एक्सप्लेन करा जाएगा अभी। अभी तो पहले उसके पोस्टुलेट्स देख लेते हैं। मेन पॉइंट्स ऑफ वीबीटी, मेन पॉइंट्स ऑफ वीबीटी। पहला पॉइंट है, when two atoms are approaches each other, both should have unpaired electron in their outermost subshell और valence orbital। outermost subshell को आप valence orbital भी बोल सकते हो, outermost का मतलब है valence orbital। अच्छा, ये क्या बताना चाह रहे हैं, ये ऐसा बोल रहे हैं कि अगर दो एटम एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, ये एक हाइड्रोजन एटम, दूसरा हाइड्रोजन एटम, इसका यहां पे न्यूक्लियस, यहां पे न्यूक्लियस, तो जब ये दोनों हाइड्रोजन एटम एक दूसरे को अप्रोच करेंगे बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए, तब उनके पास क्या होना चाहिए, बोथ हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। हाँ, तो अनपेयर्ड होगा ही ना, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है, 1s1, और दूसरे हाइड्रोजन का भी क्या होगा, 1s1। ठीक है, 1s1 1s1, दोनों का ऐसे ये अनपेड इलेक्ट्रॉन्स को दिखाने का तरीका है ना, पता है ना आपको, सेकंड चैप्टर में पढ़ा है आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में। अगर पता नहीं है, आपने नहीं पढ़ा है तो देख लो वापस।
हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1, यानी हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसको मैंने कैसे दिखाया, ऐसा एरो दिखाया, यानी अपवर्ड एरो दिखाया, या फिर मैं इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी दिखा सकता हूं। याद है ना, मैंने बताया था वो श्रोडिंगर ने क्या बताया था, वो हॉस्टल थी, हॉस्टल में राजू काजू रहते थे, और राजू काजू ने क्या किया था, एक का बर्थडे था राजू का, तो काजू ने उसको ट्रीट देने के लिए, राजू ने काजू को ट्रीट देने के लिए पिज्जा मंगाए थे। दोनों का स्पिन था, एक क्लॉकवाइज घूमता था, एक एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। तो ये स्पिन जो है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ऊपर एरो नीचे एरो दिखाते हैं। ऊपर एरो का मतलब होता है कि वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब उल्टा एरो, इसको बोलते हैं प्लस हाफ स्पिन, इसको बोलते हैं माइनस हाफ स्पिन। हाफ क्यों, क्योंकि टोटल एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो दोनों का स्पिन क्या होता है, एक का प्लस हाफ, एक का माइनस हाफ, एक क्लॉकवाइज घूमता है, एक एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, टोटल स्पिन का हाफ, इसलिए हाफ लिखा गया है। ठीक है, सो ये प्लस हाफ हो जाएगा, ये माइनस हाफ हो जाएगा। हाफ क्यों लिखा है उसका मैंने रीजन बताया, हाफ इसलिए लिखा है क्योंकि टोटल स्पिन 1 माना गया है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से वो टोटल स्पिन होती है, तो दोनों की स्पिन क्या होती है, आधी आधी, हाफ हाफ स्पिन होती है। और प्लस का मतलब यह है कि क्लॉकवाइज घूम रहा है, माइनस का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। आर गेटिंग अ पॉइंट, राइट। मगर ये रिजिड नहीं है, ऐसा रिजिडली याद मत रख लेना, क्लॉकवाइज के लिए प्लस, एंटी क्लॉकवाइज के लिए माइनस। कई बुक्स में, एनसीईआरटी तो ठीक है, एनसीईआरटी तो ये लिख रही है, मगर कहीं और फॉरेन ऑथर्स की बुक्स होती है, उसमें उन लोगों ने ऐसा कोई मेंशन नहीं किया, वो सिर्फ हाफ हाफ लिखते हैं। कोई भी किसी को भी कोई भी हाफ बोल सकते हो, प्लस हाफ इसको भी बोल सकते हो, और माइनस हाफ इसको भी बोल सकते हो, ऐसा कोई नहीं है। मगर एक कंफर्म है कि एक अगर प्लस हाफ है तो दूसरा माइनस हाफ है, अगर दूसरा प्लस हाफ है तो पहले वाला माइनस हाफ है। ठीक है ना, मगर हम उसको जोड़ देंगे, क्लॉकवाइज अगर है तो क्लॉकवाइज ये, और एंटी क्लॉकवाइज ये, एंटी क्लॉकवाइज अगर होगा तो हाफ कर देंगे हम ऐसा रट्टा मार लेंगे अभी। ओके, चलिए, तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया मेन पॉइंट में, कि जब दोनों आप दूसरे को अप्रोच करेंगे, तब पहली बात, इन दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन क्या होने चाहिए, अनपेयर्ड होने चाहिए, दे बोथ शुड हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये पहली बात। दूसरी बात, बोथ इलेक्ट्रॉन शुड हैव अपोजिट स्पिन, अपोजिट स्पिन होनी चाहिए, मतलब एक क्लॉकवाइज तो एक एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, दोनों क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज वाला, दोनों एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वाला एक दूसरे को क्या करेगा, रिपल करेगा। दोनों प्लस प्लस या दोनों माइनस माइनस एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। मतलब ये माइनस प्लस साइन जो है वो कोई चार्ज का साइन नहीं है, मगर ऐसे याद रखने के लिए, दोनों क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज रिपल करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रिपल करेंगे, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। सो दिस इज द सेकंड मेन पॉइंट ऑफ दिस वीबीटी थियरी, अदरवाइज वैलेंस बॉन्ड थियरी। ओके, थर्ड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है काफी, अब धीरे 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 थियरी जो है वो अच्छी बनती जा रही है। Overlapping occurs between half-filled valence shell orbitals of two atoms. Now, what does mean by overlapping? Overlapping means when this atom come closer, their orbitals get mixed with each other. This is 1s orbital, this is another 1s orbital. They get mixed. When they come closer, they get mixed. ये इसका न्यूक्लियस है, इसका न्यूक्लियस यहां पे है, इन दोनों के न्यूक्लियस है ये। तो ये क्या हो गया, इतने पार्ट में वो क्या हो गए, मिक्स हो गए, एक दूसरे के ऊपर क्या हो गए, ओवरलैप हो गए। अब सुनना बराबर से बेटा, देखो, पहले ये वाला आपका इलेक्ट्रॉन जो था ना, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो आपका था वो कहां घूम रहा था, इस एटम के आसपास घूम रहा था। ठीक है, यहां पे ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो इस एटम के आसपास घूम रहा था, और अपनी एक्सेस पर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा था। मगर अब क्या हो जाएगा देखना, अब जो है, अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों के हैं, यानी इस पूरे पार्ट में वो घूम सकते हैं। यानी मतलब ओवरलैपिंग की वजह से क्या हुआ पता है, ओवरलैपिंग की वजह से इलेक्ट्रॉन को मूवमेंट करने का एक अलग ही जगह मिल गया। ये दोनों न्यूक्लियस है यहां पे, और बाकी इलेक्ट्रॉन जो है वो एक दूसरे के साथ क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। ये कुछ अमीबा जैसा ही है, अमीबा पता है ना, अमीबा में क्या होता है, एक अमीबा दूसरे अमीबा के नजदीक आता है तो एक दूसरे में मर्ज हो जाता है, एक अमीबा से दो अमीबा अलग भी हो सकते हैं, ऐसा होता है, राइट। अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हो, मर्क्यूरी का एक ड्रॉप ले लो और दूसरा मर्क्यूरी का एक ड्रॉप ले लो, जब एक दूसरे के नजदीक आएंगे तो एक दूसरे में क्या हो जाएंगे, वो घुल जाएंगे, एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे। सेम वे ये दोनों ऑर्बिटल्स क्या हो गए, एक दूसरे में मिक्स हो गई। ठीक है, सो थर्ड पॉइंट ये बताता है कि ओवरलैपिंग अकर
between two half-filled orbitals, otherwise half-filled valence shell orbital. This valence shell orbital और outer subshell are same. ये दोनों सेम है. outer subshell बोलो या valence shell orbital बोलो, दोनों सेम है. दोनों एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाएंगे और क्या करेंगे, ओवरलैपिंग करेंगे. इस तरह से ओवरलैपिंग हो जाएगी. ठीक है, ये क्लियर हुआ. थर्ड पॉइंट समझ आ गया ना? अच्छा, अब बात ये करते हैं कि हमारी ये ऑर्बिटल जो है वो कितने प्रकार की होती है और कितने शेप्स आप जानते हो. ऑर्बिटल्स के कितने शेप जानते हो? चलो बताओ. एस, पी, डी, एफ, इन चारों का शेप क्या क्या होता है? एस का शेप क्या होता है, पी का शेप क्या होता है, डी का क्या होता है, एफ का क्या होता है? बताओ. बताओ मुझे, एसपीडीएफ का शेप क्या क्या होता है? हो गया? ओके. एस ऑर्बिटल जो है वो स्फेरिकल है, सही है. डंबल, डबल डंबल एंड कॉम्प्लेक्स. करेक्ट. तो उसका शेप जो है वो एस ऑर्बिटल का क्या होता है? स्फेरिकल होता है. ठीक है. पी में एक डंबल होता है, डी में दो डंबल्स होते हैं और एफ जो है उसमें तीन डंबल्स होते हैं. एस में एक भी डंबल नहीं है. पी में एक डंबल है, डी में दो डंबल है और एफ में तीन डंबल है. जी में करोगे तो वो चार डंबल वाला हो जाएगा. एंड सो ऑन. ऐसा तो आप कई सारे बना सकते हो. ठीक है. अच्छा, किसी को पता है एसपीडीएफ का फुल फॉर्म क्या है? एसपीडीएफ का फुल फॉर्म क्या है? एसपीडीएफ का फुल फॉर्म? एस का मतलब क्या, पी का मतलब क्या, डी का मतलब क्या, एफ का मतलब क्या? एस का मतलब है स्फेरिकल. एस का मतलब है स्फेरिकल. ओके. और पी का मतलब है प्रिंसिपल, डिफ्यूज एंड फंडामेंटल. यस, करेक्ट. एस का मतलब है शार्प. हाँ ठीक है, ऐसा बोल सकते हो या फिर आप स्फेरिकल भी बोल सकते हो. स्फेरिकल, प्रिंसिपल, डिफ्यूज्ड एंड फंडामेंटल, उससे लिया है एसपीडीएफ. अच्छा, मगर किसी को ये पता है? ये तो कर लिया, चलो ये तो आपने शायद गूगल भी कर लिया या किसी ने बताया होगा आपको. मगर आपको ये पता है कि इसको शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज्ड, फंडामेंटल ही क्यों बोलते हैं? ऐसा नाम क्यों आया, फंडामेंटल या डिफ्यूज या फिर ऐसा कुछ? प्रिंसिपल और शार्प.
यस अनुजा, करेक्ट है। प्रॉपर्टीज की वजह से नहीं, उसका जो ग्राफ बनता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जो श्रोडिंगर इक्वेशन से बनता है ग्राफ, उस ग्राफ के बेस पे ये बनाया गया है। ग्राफ से उसको दिखाया जाता है। एस ब्लॉक का ग्राफ जो है वो एकदम शार्प बनता है, सर्कुलर, है ना, बिकॉज ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, दे आर प्रिंसिपल्स ऑफ रिक्वायर्ड ग्राफ। ग्राफ के अकॉर्डिंगली उसको नाम दिया गया है ना। तो शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज्ड एंड फंडामेंटल, ये अलग अलग ग्राफ्स जो है उसके अकॉर्डिंगली नाम दिए गए। ठीक है, मगर वो तो काफी हम डेप्थ में चले गए, वो कभी पूछेंगे भी नहीं, और मगर ये इंटरेस्टिंग चीज है, इसलिए FYI, फॉर योर इंफॉर्मेशन। ओके, सो एसपीडीएफ जो है उसमें शेप हमें ज्यादा काम में आएंगे। एस ऑर्बिटल ऐसा स्फेरिकल होता है, पी ऑर्बिटल डंबल शेप, डी ऑर्बिटल डबल डंबल शेप, और एस ऑर्बिटल जो है वो 3 डंबल वाला। मगर एफ ऑर्बिटल का कभी हम पिक्चर बनाते ही नहीं है, हम जो पिक्चर बनाते हैं वो सिर्फ एसपीडी और एफ का ही बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट मैं यहाँ पे आपको फिर से एसपीडीएफ का शेप बना के दिखा देता हूं, और बाद में उनका ओवरलैपिंग कैसे होता है बताता हूं। तो वो वाला पार्ट अभी मैं मिटाने जा रहा हूं, ये वाला पार्ट आप लिख लो, ये वाला पार्ट मैं मिटा रहा हूं अभी। ओके, उनका शेप सिर्फ मैं ड्रॉ कर रहा हूं, एसपीडीएफ का शेप बनाने जा रहा हूं। देखो, एस ऑर्बिटल अगर है तो वो डायरेक्टली स्फेरिकल हो गया, तो मान लो ये 1s ऑर्बिटल है। अगर आप 2s ऑर्बिटल बनाना चाहते हो तो ये 1s ऑर्बिटल है, ये 2s है, यानी इनका शेप जो है वो क्या रहेगा, 1s 2s 2p 3s का हमेशा स्फेरिकल रहेगा। ये स्फेरिकल शेप है, मगर इसको हम काट के देखते हैं, इसलिए क्या दिख रहा है आपको, सर 2 डायमेंशनल दिख रहा है। 2D नहीं होता, ये पूरा 3 डायमेंशनल शेप होता है इसका। ठीक है, ओके। अगर p ऑर्बिटल की बात करें तो p ऑर्बिटल को दिखाने के लिए मुझे एक्सिस ड्रॉ करना आवश्यक है, एक्सिस बनानी पड़ेगी मुझे इसके लिए। ये x है, ये y है, और ये z एक्सिस है। x एक्सिस, y और z, x एक्सिस, y और z। चलो पहले मैं ड्रॉ कर रहा हूं यहां पे px ऑर्बिटल, px को ड्रॉ कर रहा हूं। हाँ, तो px कैसे बनेगा, px का मतलब x एक्सिस के ऊपर ही उसके दोनों जो लोब हैं, इस डंबल के दोनों लोब्स जो हैं, ये दोनों लोब है ना, ये दोनों लोब कहां रहेंगे, x एक्सिस पर ही रहेंगे। अगर मैं पी वाई की बात कर रहा हूं तो दोनों लोब कहां रहेंगे, वाई पे ही, और पी जेड है तो वो जेड पे रहेगा। ये पी वाई है और ये पी जेड है। अच्छा, ओरिजिनली क्या है पता है, ये जो लोब्स दिख रहे हैं आपको, ये क्या होता है, ये एक्चुअल में ये लोब क्या है पता है आपको, ये लोब क्या शो कर रहा है, ये स्फीयर क्या शो कर रहा है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब क्या है इसका, पता है किसी को, बताओ मुझे। ये क्या शो कर रहा है अनुजा, किसका पाथ, किसका पाथ, पार्थ नहीं, पाथ। पार्थ कहां गया, थोराट कहां है, थोराट है या नहीं, निकम है या नहीं, दोनों पार्थ कहां है। पाथ ऑफ व्हाट अनुजा, समृद्धि, इलेक्ट्रॉन का पाथ, सही है केतन पटेल, पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन का पाथ है। करेक्ट है कल्पेश, कौन ने बताया, हाँ अनुजा ने बताया, पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, यस, इलेक्ट्रॉन का पाथ है, ये वही होता है। प्राणवी सही है, SS यादव सही है, खुशी, पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेरी नाइस। ये एक्चुअली पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन यहां पे घूम रहा है,
या तो स्फेरिकल शेप में इलेक्ट्रॉन घूम सकता है या फिर ऐसे डंबल शेप में घूम सकता है। अगर एक्स एक्सिस के अलोंग वो घूम रहा है उसके पैरेलल, तो पी एक्स, वाई के साथ, वाई मतलब इससे ये बोर्ड के थ्रू यहां से वाई पास हो रही है, इसलिए मैंने डॉटेड लाइंस बनाए, और जेड एक्सिस यहां पे है, बोर्ड के थ्रू पास हो रही है वाई एक्सिस। तो अगर इलेक्ट्रॉन यहां पे घूम रहा है, यहां पे रिवॉल्व कर रहा है, तो उसका पाथ है, और ये पाथ जो है वो जेड एक्सिस का पाथ है ना। सो ये 3 p ऑर्बिटल्स हो गई। नाउ देर आर 5 d ऑर्बिटल्स, 5 d ऑर्बिटल्स होती है। इसको मिटा देता हूं मैं, यहां पे d ऑर्बिटल्स बना देता हूं वापस से। इलेक्ट्रॉन इतने पाथ में ट्रैवल कर सकता है, ये अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स के ट्रैवल करने के पाथ है विद इन दी एटम, विद इन दी एटम। चलिए d ऑर्बिटल्स बना रहा हूं मैं। एक्स वाई जेड, एक्स वाई जी, एक्स वाई जेड। ये है डी एक्स वाई, डी वाई जेड के लिए, डी जेड एक्स के लिए। ठीक है, यहां पे बनाएंगे हम डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहां पे बनाएंगे हम डी जेड स्क्वायर। फाइन। और बाद में इनका मैं ओवरलैपिंग सिखाता हूं, कैसे होता है इनका ओवरलैपिंग वो सिखाता हूं। ओके नाउ एक्स वाई है ना, डी एक्स और वाई, तो वो इलेक्ट्रॉन का पाथ होगा एक्स और वाई के बीच में, एक्स और वाई के बीच में। वाई जेड है, तो वाई और जेड के बीच में इसका पाथ होगा, यानी एक डंबल जो है वो आपको वाई और जेड के बीच में बनाना है, और सेकेंड डंबल आप बनाओगे उसके परपेंडिकुलर, उसके परपेंडिकुलर बनेगा। जेड एक्स यानी जेड और एक्स के बीच में कुछ इस तरह से, जेड और एक्स के बीच में है ये वाई एक्सिस पे नहीं है, हाँ वाई एक्सिस तो यहां से पास हो रही है, ऐसे पास हो रही है, यहां से ऐसे जा रही है, वहां पे नहीं है, ये तो बोर्ड के ऊपर है, ये दोनों डंबल बोर्ड को टच कर रहे हैं। तो एक्स और जेड के बीच में से दूसरा उसका परपेंडिकुलर, यानी डी एक्स वाई या डी जेड जेड एक्स, डी एक्स वाई जेड जेड एक्स। ठीक है, नेक्स्ट डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। स्क्वायर आ गया, इसका मतलब ऑर्बिटल के ऊपर, स्क्वायर का मतलब ऑर्बिटल के ऊपर, ये यहां पे ऊपर है, यहां पे ऊपर दिख रहा है, तो इसको मैं मिटा देता हूं। देखो ये वाला लाइन मैंने मिटा दिया तो आपको 3D दिखेगा, ये 3D दिखेगा। आ रही बात समझ में? यहां पे वो ऊपर की ओर है, आगे है, जबकि यहां पे वो पीछे है, इसके थ्रू एक ऑर्बिटल पास हो रही है, इस ऑर्बिटल के पीछे है ये। तो ये हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर पे है और वाई स्क्वायर के ऊपर है, इसके ऊपर है ये, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और जेड स्क्वायर क्या होता है, जेड के ऊपर यहां पे होगा और यहां पे बनेगा, ऐसा होता है। शेप ऑफ डी ऑर्बिटल, देखो दो दो डंबल है सब में, इसमें दो दो डंबल कहां पे है,
एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स के बीच बीच में, यहां पे कहां है, इसके ऊपर, एग्जैक्टली एक्स एक्सिस के ऊपर और वाई एक्सिस के ऊपर ही है ये डंबल्स, एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस पे। जबकि यहां पे दो डंबल हैं, एक जेड पे है और दूसरा जो है वो एक्स वाई जेड तीनों पे है। ऐसा मेंदू वड़ा जैसा है, मेंदू वड़ा पता है ना, डोनट, डोनट देखा है ना, डोनट, ये डोनट शेप है। मेंदू वड़ा में क्या होता है, मेंदू वड़ा में ऐसा फूला हुआ वो डोनट होता है और उसके बीच में खाली जगह होती है, उसके थ्रू ये ऑर्बिटल पास हो रही है, यानी जेड ऑर्बिटल उसके थ्रू पास हो रही है, डोनेट के थ्रू, है ना। तो ये डोनट शेप होता है इसका, डी जेड स्क्वायर। सो दिस आर द शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। मगर एक काम की चीज, बहुत ही ब्यूटीफुल चीज बता रहा हूं, सुनना बराबर से, ध्यान देना। ये सारी ऑर्बिटल जो है वो क्या होती है, ये डी एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स जो है वो क्या होती है, प्लेनर होती है, प्लेन के ऊपर होती है, वो प्लेन के ऊपर, एक ही प्लेन में। ये वाई जेड जेड एक्स भी एक्स वाई प्लेन में ही है, एक्स और वाई प्लेन में। एक्स वाई प्लेन मतलब, देखो सुनो बराबर से, ये आप जो है तीन एक्स वाई जेड, तीन हम यहां पे प्लेन्स बना रहे हैं। ये वाला प्लेन जो है ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तो ये एक्स वाई जेड, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, ठीक है। तो अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं, अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं कि डी एक्स वाई की बात करते हैं, डी एक्स वाई, तो डी एक्स और वाई ये है, ये हमारा जेड है, ये डी एक्स और वाई है। तो आपकी ऑर्बिटल जो है कहां पे होगी, यहां पे कहीं होगी, इस प्लेन में होगी, एक्स और वाई के बीच में से दो डंबल यहां से पास हो रहे होंगे, एक डंबल यहां पे होगा, बाकी डंबल जो है वो यहां से पास हो रहा होगा, ठीक है। इस तरह का होता है। आप लोगों ने देखा है क्या ये, आप लोगों ने ऑर्बिटल्स वाला देखा है क्या, 3D शेप, शायद मुझे ऐसा डाउट है आप लोगों को दिखाया था सर ने। हम्म। मैं एक काम करता हूं बेटा, एक मैं आपको ये वाला लिंक बंद करके एक और लिंक भेज रहा हूं जिससे मैं स्क्रीन शेयर कर पाऊं। तो ये स्क्रीन शेयर कर रहा हूं और बाद में आपको वो शेप इसके दिखा देता हूं, है ना। तो ये एंड कर रहा हूं सेशन अभी, मैं नया एक लिंक भेज रहा हूं, उस पर आप लोग एंटर करो।